एग्जाम द्वारा चैनल पर स्वागत है। लाइक करें हमारी वीडियोज़ को और साथ ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नए नए वीडियोज़ मिलते रहें। हेलो फ्रेंड्स, मैं इंद्रजीत आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम द्वार पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज है 15 अक्टूबर 2020 और 15 अक्टूबर के दिन ही देश के नेता कहे जाने वाले यानी कि जनता के राष्ट्रपति कहे जाने वाले डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब का जन्म हुआ था और इसलिए इनके जन्म दिवस के मौके पर यानी 15 अक्टूबर को वर्ल्ड स्टूडेंट डे मनाया जाता है। तो चलिए हम जान लेते हैं देश के यानी जनता के नेता कहे जाने वाले, जनता के राष्ट्रपति कहे जाने वाले, साथ ही मिसाइल मैन के नाम से विख्यात राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम के बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। उन्हें कौन कौन सा पुरस्कार दिया गया था, उनकी सबसे फेमस पुस्तकें कौन सी है, इन सब के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। तो चलिए जानते हैं, क्योंकि एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देश के राष्ट्रपति ये कैमे राष्ट्रपति थे, साथ ही इन्होंने कौन कौन सी पुस्तक लिखी है, इनकी कुछ पुस्तक काफ़ी विख्यात है, तो उन सभी के बारे में हम जानेंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है, वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखिएगा ताकि आपको पूरा जानकारी मिल सके डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के बारे में। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का आज जयंती है, यानी आज है 15 अक्टूबर और 15 अक्टूबर 1931 को इनका जन्म हुआ था। जन्म कब हुआ था? 15 अक्टूबर 1931 का। कहाँ हुआ था? तो रामेश्वरम, रामनाथपुरम जिला, तमिलनाडु में इनका जन्म हुआ था। चलिए अब चलते हैं आगे। इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? तो मृत्यु हुई थी इनकी 27 जुलाई 2015 शिलोंग मेघालय भारत में हुआ था। कहाँ? शिलोंग मेघालय में। चलिए अब चलते हैं, जानते हैं इनके बारे में। तो भारत के मिसाइल मैन, भारतीय गणतंत्र के 11वें निर्वाचित राष्ट्रपति थे। कैवें? 11वें राष्ट्रपति थे। कौन? APJ अब्दुल कलाम साहब। चलिए अब चलते हैं, इस बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। हर साल 15 अक्टूबर को वर्ल्ड स्टूडेंट डे मनाया जाता है। आज है 15 अक्टूबर और आज कौन सा दिन है? तो आज है वर्ल्ड स्टूडेंट डे। ये आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि वर्ल्ड स्टूडेंट डे कब मनाया जाता है, तो आपको याद रखना है 15 अक्टूबर को किसके जन्म दिवस के मौके पर मनाया जाता है। तो आपको याद रखना है भारत के पूर्व राष्ट्रपति, साथ ही मिसाइल मैन कहे जाने वाले डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के जन्म दिवस के मौके पर वर्ल्ड स्टूडेंट डे मनाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं इनके बारे में। तो पूर्व राष्ट्रपति और मिसाइल मैन के नाम से लोकप्रिय डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की जयंती है। कब? 15 अक्टूबर यानी आज। यूनाइटेड नेशंस ने 2010 में 15 अक्टूबर को वर्ल्ड स्टूडेंट डे के रूप में घोषित किया था। और ये वर्ल्ड स्टूडेंट डे, वर्ल्ड यानी विश्व वर्ल्ड स्टूडेंट डे कब से मनाया जा रहा है? तो 2010 में, 2010 से शुरू किया गया है। किसके द्वारा? तो ये किया गया है यूनाइटेड नेशन के द्वारा। चलिए यहाँ से आपको इतनी सारी जानकारी मिल रही है, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही चैनल को, अगर आप नए हैं वीडियो एग्जाम द्वारा चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं इनके बारे में। तो कलाम न सिर्फ एक राजनेता, एरोस्पेस साइंटिस्ट थे, बल्कि एक शिक्षक भी थे। कलाम साहब एक शिक्षक भी थे। वो चाहते थे कि दुनिया उन्हें एक शिक्षक के तौर पर याद करे। पूर्व राष्ट्रपति कलाम का जन्म कब हुआ था? 15 अक्टूबर 1931 को रामेश्वरम में हुआ था। कब? 15 अक्टूबर 1931 को रामेश्वरम में हुआ था। उन्होंने अपनी पढ़ाई सेंट जोसेफ कॉलेज तिरुचिरापल्ली से की थी। APJ अब्दुल कलाम को 1997 में भारत रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया था। उन्हें भारत रत्न कब दिया गया था? ये आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाएगा। तो 1997 में दिया गया था। पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम का 27 जुलाई 2015 को शिलोंग में निधन हो गया। वे IIM शिलोंग, ये क्वेश्चन कितनी बार पूछा जा चुका है कि पूर्व राष्ट्रपति और मिसाइल मैन कहे जाने वाले APJ अब्दुल कलाम साहब की मृत्यु कहाँ हुई थी और किस कॉलेज में हुई थी? तो ये लेक्चर देने के दौरान उनका दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गया था। तो कहाँ हुआ था? तो ये एग्जाम में कितनी बार पूछा जा चुका है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। VVI ये बहुत क्या कि IIM शिलोंग में लेक्चर देने गए थे, इसी दौरान दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया। कहाँ? IIM शिलोंग। चलिए आगे चलते हैं, आगे उनके बारे में जान लेते हैं। चूँकि आज 15 अक्टूबर है और 15 अक्टूबर को वर्ल्ड स्टूडेंट डे मनाया जाता है, तो हम जान लेते हैं इस बार की यानी 2020 की वर्ल्ड स्टूडेंट डे की थीम क्या है। चलिए, और ये कब से मनाया जा रहा है? तो 2010 से वर्ल्ड स्टूडेंट डे मनाया जा रहा है 15 अक्टूबर को। इस बार की थीम क्या है? 2020 की थीम क्या है? तो इस बार वर्ल्ड स्टूडेंट डे की थीम है लोगों के लिए
इस प्लेनेट के लिए, समृद्धि के लिए और शांति के लिए सीखो। लोगों के लिए, प्लेनेट के लिए, समृद्धि के लिए और शांति के लिए सीखो, ये इस बार यानी 2020 की थीम है। चलिए आगे चलते हैं, आगे देख लेते हैं अब्दुल कलाम की कमाल की बातें। क्या कमाल की बातें उनकी, पहले देख लेते हैं। तो 15 अक्टूबर 1931 को उनका जन्म हुआ था। 27 जुलाई 2015 को IIM में उनका निधन हो गया, दिल का दौरा पड़ने से लेक्चर देते वक्त। ठीक है, चलिए अब उनके बारे में देख लेते हैं, कौन कौन से उन्हें पुरस्कार दिए गए थे और कब कब दिया गया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हैं सारे पुरस्कार का नाम है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन चल रहा है, आप वीडियो को बिना स्किप किए जरूर देखिएगा, इसे अंत तक देखिएगा, साथ ही से जरूर शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों में। चलिए सबसे पहले कलाम साहब को कौन सा रत्न दिया गया, तो भारत रत्न 1997 में दिया गया। सबसे पहले मतलब बाद में दिया गया, लेकिन हम देख लेते हैं। सबसे पहला हमारा है भारत रत्न, ये दिया गया 1997 में। चलिए दूसरा हमारा कौन सा, तो पद्म भूषण 1981 में दिया गया। कौन सा, पद्म भूषण सम्मान। चलिए तीसरा हमारा कौन सा है, तो तीसरा है पद्म विभूषण 1990 में दिया गया। उसके बाद है 2009 में तो हूवर पदक कब दिया गया, तो ये 2009 में दिया गया। अगला है पांचवा है हमारा, पांचवा कौन सा है, तो पांचवा है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय एकता पुरस्कार, ये भी 1997 में दिया गया था। साथ ही 1997 में कौन सा पुरस्कार दिया गया था, तो ये दिया गया था आपको भारत रत्न 1997 में दिया गया था। चलिए आगे है रामानुजन पुरस्कार, ये कब दिया गया था, तो उन्हें 2000 ईस्वी में रामानुजन पुरस्कार दिया गया। आगे है आठवां पुरस्कार, आठवां कब ये दिया गया था, तो किंग चार्ल्स यानी दूसरा पदक 2007 में दिया गया था, किंग चार्ल्स। चलिए अब चलते हैं अगला पदक, अगला कौन सा पदक है, तो वीर सावरकर पुरस्कार, ये कब दिया गया था, तो ये 1998 में दिया गया था। कौन, वीर सावरकर पुरस्कार। अगला पुरस्कार है, अगला कौन सा दिया गया था, किंग चार्ल्स, दूसरा पदक फिर 2007। अगला पुरस्कार है इंटरनेशनल वान करमन विंग्स अवार्ड, ये कब दिया गया था, तो ये अब्दुल कलाम साहब को 2009 में दिया गया था। कौन सा, इंटरनेशनल वान करमन विंग्स अवार्ड। चलिए आगे देखते हैं IEEE ऑनरेरी मेंबरशिप, ये पुरस्कार कब दिया गया था, तो ये 2011 में दिया गया था ये पुरस्कार। चलिए अब चलते हैं, जान लेते हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब द्वारा रचित प्रमुख 10 पुस्तकों के नाम। 10 पुस्तक जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये भी जान लेते हैं उनके नाम, कौन कौन से पुस्तक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब द्वारा लिखा गया है, साथ ही ये कब प्रकाशन किया गया था, कब प्रकाशित हुआ था, ये भी जान लेते हैं। तो चलिए पहला पुस्तक हमारा इंडिया 2020 यानी इंडिया 2020, ए विजन फॉर द न्यू मिलेनियम, ये कब प्रकाशन हुआ था इसका, तो 1998 में प्रकाशन हुआ था। और ये किसकी पुस्तक है, तो ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब की पुस्तक है। कौन सी, इंडिया 2020, ए विजन फॉर द न्यू मिलेनियम। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पुस्तक है, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। दूसरा भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में, जो मैं टॉप 10 बताऊंगा वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, काफ़ी अंत तक देखिएगा और इसे दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। चलिए दूसरा पुस्तक है विंग्स ऑफ फायर, आपने अक्सर एग्जाम में देखा होगा ये क्वेश्चन, विंग्स ऑफ फायर एंड ऑटोबायोग्राफी किसकी पुस्तक है, तो अब्दुल कलाम साहब की पुस्तक है। प्रकाशन वर्ष क्या है, तो ये 1999 में प्रकाशन हुआ था इसका। चलिए अब देखते हैं इनकी अगली पुस्तक है, तीसरा है क्या, इग्नाइटेड माइंड्स अनलीजिंग द पावर विद इन इंडिया, किसकी पुस्तक है, अब्दुल कलाम साहब की पुस्तक है। प्रकाशन वर्ष क्या है, तो 2002 में इसका प्रकाशन किया गया था। किसका, इग्नाइटेड माइंड्स यानी अनलीजिंग द पावर विद इन इंडिया, 2002 में इसका प्रकाशन हुआ था। अगला पुस्तक देखते हैं, अगला है द लुमिनियस स्पार्क्स, ए बायोग्राफी इन वर्ड्स एंड कल्चर्स, ये भी अब्दुल कलाम साहब की पुस्तक है। और प्रकाशन वर्ष क्या है, तो 2004 इसका प्रकाशन वर्ष है। चलिए अगला पुस्तक देख लेते हैं, अगला पुस्तक है पुस्तक नंबर 5, गाइडिंग सोशल्स डायलॉग्स ऑन द पर्पस ऑफ लाइफ, किसकी पुस्तक है, तो ये अब्दुल कलाम साहब की ये भी पुस्तक है। प्रकाशन वर्ष क्या है, तो 2005 इसका प्रकाशन वर्ष है। कौन सा पुस्तक है, गाइडिंग सोशल्स डायलॉग्स ऑन द पर्पस ऑफ लाइफ। चलिए आगे, और इसके लेखक, इसका सहलेखक, एक तो अब्दुल कलाम साहब की पुस्तक है, साथ में उनके सहलेखक भी है। तो इसमें सहलेखक कौन है, तो ये है अरुण तिवारी। अरुण तिवारी उनके साथ
दोनों ने मिलकर इस पुस्तक को लिखा था। ठीक है, ये पुस्तक यानी गाइडिंग सोशल्स में 2 लोगों ने लिखा था, एक तो अब्दुल कलाम साहब और दूसरे सह लेखक हैं उनके अरुण तिवारी। इस बुक को लिखने में इन्होंने मदद की थी अब्दुल कलाम साहब की। कौन है? अरुण तिवारी। चलिए अगला देखते हैं, अगला कौन सा है? तो अगला है मिशन ऑफ इंडिया ए विजन ऑफ इंडियन यूथ। किसकी पुस्तक है? अब्दुल कलाम साहब द्वारा लिखी गई है। प्रकाशन वर्ष क्या है? तो 2005 इसका प्रकाशन वर्ष है। किसका? मिशन ऑफ इंडिया ए विजन ऑफ इंडियन यूथ। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन चल रहा है क्योंकि आज है 15 अक्टूबर और 15 अक्टूबर के दिन वर्ल्ड स्टूडेंट डे मनाया जाता है। किनके जन्मदिवस पे? तो डॉक्टर राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम के जन्मदिवस पे। साथ ही इनकी टॉप 10 पुस्तकों का हम टॉप 10 पुस्तक को देख रहे हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। चलिए अगला पुस्तक क्या है? तो 7वां पुस्तक है इनका इंस्पायरिंग थॉट्स कोटेशन सीरीज। ये इसका प्रकाशन वर्ष क्या था? तो इसका प्रकाशन वर्ष था 2007 में इसका प्रकाशन किया गया था। चलिए अब इनकी अगली पुस्तक देख लेते हैं। इनकी अगली पुस्तक है यू आर बॉर्न टू ब्लॉम्स टेक माई जर्नी बियॉन्ड्स। ये किसकी पुस्तक है? तो अब्दुल कलाम साहब की पुस्तक है। साथ में सह लेखक कौन है? तो अरुण तिवारी सह लेखक हैं इनके, यानी अरुण तिवारी ने और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब की मदद की थी ये पुस्तक लिखने में, उनके सह लेखक थे। साथ ही इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? तो 2011 यू आर बॉर्न टू ब्लॉम्स टेक माई जर्नी बियॉन्ड में 2011 में प्रकाशन किया गया था इस पुस्तक का। अगला पुस्तक क्या है? तो अगला है द साइंटिफिक इंडियन ए 21st सेंचुरी गाइड टू द वर्ल्ड अराउंड अस। ये इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? तो इस पुस्तक का प्रकाशन वर्ष 2011 है। साथ ही इसमें भी उनके सह लेखक थे। कौन थे? YS राजन अब्दुल कलाम साहब के सह लेखक थे इस पुस्तक में। कौन सी पुस्तक है? तो द साइंटिफिक इंडियन ए 21st सेंचुरी गाइड टू द वर्ल्ड अराउंड अस। चलिए अब चलते हैं अगले अपने 10वें पुस्तक की तरफ और हमारा अंतिम पुस्तक होगा। हम टॉप 10 पुस्तक कर रहे थे जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये कौन सा पुस्तक है? तो ये है फेलियर टू सक्सेस लीजेंडरी लाइफ्स। कौन सी पुस्तक? फेलियर टू सक्सेस लीजेंडरी लाइफ्स। यानी इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? तो इसका प्रकाशन वर्ष है 2011 और साथ में इस पुस्तक के साथ भी अरुण तिवारी उनके सह लेखक थे। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के सह लेखक थे इसमें अरुण तिवारी। किस पुस्तक में? फेलियर टू सक्सेस लीजेंडरी लाइफ्स में। चलिए इसी के साथ आज का हमारा ये सेशन समाप्त होता है। आपको ये सेशन कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और साथ ही हम आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और सब्सक्राइब के बगल में एक बेल आइकन है उसे दबा ले जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।